Welcome to STEEP Concept student. Today's topic of discussion is स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। लेकिन स्टडी करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल से मिलती रहे। तो ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए जी, आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रिज्म, अगर प्रिज्म जो है उसके अंदर से किसी भी किस्म की लाइट को पास करवाया जाए, जैसे फर्ज करें कोई रेडिएशन है लाइट की, इस तरह से रेडिएशन आती है। चले इसको मैं सीधा बना लेता हूँ। रेडिएशन आती है, जब रेडिएशन इससे पास होती है तो वो बेंड हो जाती है इस तरह से, ठीक है, डिस्पर्स हो जाती है, अपने जो है वो जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते से हट जाती है, बेंड हो जाती है, किसी और रास्ते की तरफ जो है वो झुक जाती है। ये जो फिनोमिना इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन, यानी कि बेंड हो जाना रास्ते से, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग है लाइट की, ठीक है, किसी भी किस्म की जो रेडिएशन है उसकी ये जो बेंडिंग है प्रिज्म में से गुजरने के बाद, ये बेंडिंग डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ पे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक होती है वाइट लाइट लिख सकता हूँ मैं, वाइट लाइट के बारे में आपको पता है कि वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लाइट्स, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस का मिक्सचर होता है वाइट लाइट। जो सनलाइट है वो वाइट लाइट होती है, उसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो रेडिएशंस होती हैं। तो किसी की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की बहुत कम है वेवलेंथ, इस तरह से। तो मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ वाली जो है वो वाइट लाइट होती है। ये देखिए, ये मिक्सचर बन गया डिफरेंट वेवलेंथ्स का, ठीक है। तो अगर इस लाइट को हम प्रिज्म के अंदर से पास करवाएं फिर क्या होगा, तो देखिए प्रिज्म के अंदर से जब वाइट लाइट को पास करवाया जाता है तो पीछे से डिफरेंट वेवलेंथ रखने वाली लाइट्स जो हैं वो इसी तरह से मैं बना लेता हूँ, इसके अंदर एंटर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब इस साइड से लाइट निकलती है, क्योंकि हर लाइट ने डिस्पर्स होना है अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने बेंड होना होता है। तो जब इधर से निकलती हैं तो क्या होता है, कोई लाइट जो है वो इस तरह से, कोई इस तरह से अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स की जो है वो आगे, कलर्स तो नहीं यहाँ पे कहना चाहिए, डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो आगे, डिफरेंट जो है वो रेडिएशन आगे जाती हैं। लेकिन पीछे से मिक्सचर आ रहा था, अब ये सारी सेपरेट हो चुकी हैं। एक जो है वो समझ लें आगे ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, वेवलेंथ का ग्रेडियंट बन जाता है। अब ये जो आपको फिनोमिना नज़र आ रहा है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। और ये जो डिफरेंट कलर का आगे ग्रेडियंट बनता है इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर इस साइड से सनलाइट एंटर करवाएंगे, वाइट लाइट एंटर करवाएंगे, तो वाइट लाइट के अंदर जो है वो 7 कलर्स की जो है वो लाइट्स होती हैं डिफरेंट, वो क्या होती हैं, वो डिस्पर्स हो जाती हैं, अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आगे से कलर्स नज़र आते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपने रेनबो में देखा होगा, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, ठीक है, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो वगैरह, ये सारे कलर उसमें जो है वो मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल यही फिनोमिना जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैसे कलर्स में डिस्पर्स हो जाना लाइट का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम बन गया। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी स्पेक्ट्रम की, डिस्पर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट, यानी वाइट लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिस्पर्स हो जाना, व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब इसको जो है वो प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है वाइट लाइट को, तो इसका डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो स्पेक्ट्रम होता है, जो सनलाइट होती है, अगर उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए, उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए, तो वेवलेंथ की बेस पे कौन कौन सी रेडिएशन उसमें होती हैं। देखें जी, इसमें रेडियो वेव्स होती हैं, स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेडिएशन आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ 10⁻⁷ से 10⁻⁹ नैनोमीटर में, ये सारी वेवलेंथ नैनोमीटर में, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये नैनोमीटर में। तो क्या होता है, इसकी वेवलेंथ 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक है। फिर माइक्रोवेव्स हैं, उनकी 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक नैनोमीटर तक है। फिर इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम 0.001 से लेके 0.1 तक। तो इस तरह से वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन जो है वो सेपरेट हो जाती है, तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। ये यहाँ पे वेवलेंथ देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, वेवलेंथ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। अब इसमें विजिबल भी आती हैं, विजिबल
जो विजिबल हैं ये विजिबल 400 से लेके 800 तक या 750 तक भी जो है वो कुछ बुक्स में लिखा होता है 750 तक 800 तक, तो ये राउंड अबाउट है 800 के। तो 400 से 800 तक ये जो रीजन है इसको कहते हैं विजिबल रीजन। इस रीजन के देखें अंदर इसमें कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं जो हमें विजिबल, यानी ये लाइट हमें नज़र आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कलर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, ये वाले जो है वो इसमें कलर्स मौजूद होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो भी यहाँ पे आना था, इंडिगो जो है वो मेरा ख्याल मिस हो गया, चले कोई बात नहीं। तो ये डिफरेंट जो है वो कलर्स वाली लाइट यहाँ पर जो है वो इस रीजन में आती है। इस रीजन को हम कहते हैं विजिबल रीजन, क्योंकि ये वाले कलर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। रेड सबसे ऊपर, इसमें सबसे ऊपर है रेड, तो रेड विजिबल के ऊपर यानी 800 से ऊपर, तो ये 800 से ऊपर इंफ्रारेड, ठीक है, रेड से आगे इंफ्रारेड। इस तरह से सबसे नीचे वॉयलेट है, तो वॉयलेट से नीचे अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, रेड के ऊपर इंफ्रारेड और वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट। फिर इंफ्रारेड के भी जो आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड। अल्ट्रा वायलेट की भी 2 होती हैं, नियर एंड फार। खैर ये तो अलग बात है, ये स्पेक्ट्रम जो है वो बनते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी द स्पेक्ट्रम इन विच बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर्स कैनॉट बी मार्क्ड, mean colors are diffused और दैट कलर्स आर डिफ्यूज इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसकी जो है वो आपको डायग्राम स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही होगी, एक पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही होगी। इसमें देखें डिफरेंट कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हैं बिल्कुल, ठीक है। आप किसी भी कलर को जो है वो उसकी बाउंड्री नहीं बना सकते दूसरे कलर से, वो दूसरे कलर में जो है वो डिफ्यूज्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन नहीं होती, बाउंड्री लाइन को मार्क नहीं किया जा सकता। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसमें क्या है, इन दिस टाइप द बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर्स कैन बी मार्क्ड। इसमें क्या है, आप डिफरेंट कलर्स को मार्क कर सकते हैं। इसकी भी आपको पिक्चर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के जो है वो छोटे छोटे बैंड हैं, ठीक है, बैंड बन जाते हैं कलर्स के, और जो है वो ये लाइंस हैं छोटी छोटी, ये जो लाइंस हैं इनकी वजह से हम इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो ऊपर वाला स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसकी एग्जांपल में आ जाता है इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब जो होता है, ठीक है, आम जो कॉमन लाइट बल्ब होता है उसका स्पेक्ट्रम जो है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफ्यूज होते हैं बिल्कुल एक दूसरे में। सूरज सेन वाली रोशनी का अगर स्पेक्ट्रम बनाए वो भी बनेगा, वो भी डिफ्यूज्ड कलर होंगे। इसके अलावा रेनबो जो है ये भी एक जो है वो हम कह सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और ये बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना। एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको कहते हैं एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, ऐसे स्पेक्ट्रम बनाना। इस स्पेक्ट्रम में जो है वो आप सोडियम का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। सोडियम का जो है वो येलो लाइंस प्रोड्यूस करता है सोडियम। जब सोडियम को जो है वो क्या किया जाता है, उसको एक्साइट किया जाता है। एक्साइट करने के बाद जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में जाता है तो जो लाइंस एमिट करता है वो लाइंस येलो कलर की होती है। तो सोडियम का जो है वो स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की भी मज़ीद आगे 2 कैटेगरीज होती हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गैस है, ठीक है, किसी चैम्बर में बंद है, आप उसको हीट करें या फिर उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो इनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ देर के बाद वो इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल दोबारा जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, तो क्या करेंगे, जो रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब किया वो एमिट करेंगे। तो ये रेडिएशन यहाँ से एमिट होती है, और एमिट होने के बाद रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर रेडिएशन को डिटेक्ट करके बना देता है ये वाला स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है जी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, क्योंकि जो एमिट होने वाली लाइट है वो कलर्ड है, जो रेडिएशन है वो कलर्ड है, तो लिहाजा इस स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड डार्क होगा, सामने कलर्ड लाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो कलर्ड लाइन का डिस्टेंस होता है एक दूसरे से, ये डिस्टेंस ये प्रॉपर्टी होती है, हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है। मसलन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो है वो जो डिस्टेंस है लाइंस का, जो डिफरेंट जो है वो रेडिएशन का डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। सोडियम के केस में वो सोडियम की प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, इसमें हम कोई गैस लेके उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाते हैं, उन रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन वो गैस जज़ब कर लेती है और कुछ उसमें से जब वो ट्रांसमिट हो जाती हैं वैसे की वैसे गुजर जाती हैं। जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो लाइट
वहाँ पे डार्क लाइन बन जाएगी, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हो गई, स्पेक्ट्रम डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उसको और स्पेक्ट्रम पे उस जगह पे डार्क लाइन बन जाएगी और बैकग्राउंड सारा कलर्ड होगा, ठीक है। यानी एक लाइन जो है वो ये फर्ज करें ये एब्जॉर्ब होगी तो इसकी जगह पे ऐसे एक डार्क लाइन बन जाएगी, बैकग्राउंड ये सारा हिस्सा कलर्ड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर और सामने जो है वो डार्क लाइन नज़र आएगी। इसकी पिक्चर्स भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, एमेजन और लाइन स्पेक्ट्रम की भी, तो यहाँ से आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्पेक्ट्रम। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखेगा, मैं उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।